Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope all is well. Viewers, today topic is exercise 2.4 और इस टॉपिक में हमारे पास आता है सिमेट्रिक फंक्शन। अब सिमेट्रिक फंक्शन तो सुना नाम है, क्योंकि हमने क्लास 9 की बुक में पढ़ लिया एक्सरसाइज 1.2 में कि सिमेट्रिक होता क्या है, लेकिन उस सिमेट्रिक और इस सिमेट्रिक फंक्शन में जरा सा फर्क है, वो भी हम जान लेंगे। लेकिन आप ना वही माइंड में रखना, वही थिंक करना कि वो क्या चीज़ थी सिमेट्रिक, अगर आपको 9 की वो टॉपिक याद हो तो। अच्छा, इस सिमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 के जो पहला टॉपिक उन्होंने लिखा कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक फंक्शन क्या है? एक रूट है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती थी, अगर आपको याद हो तो होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी बात आती थी जो हमने पढ़ी थी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात की होती थी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया। इस बात की वजह ये है कि अगर हमारे पास a ये है x², अगर ये 0 हो जाए तो अगर ये 0 हो तो ये हमारे पास बन जाता है लीनियर इक्वेशन, और हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए नहीं, इन्होंने तो बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में बहुत फर्क है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो बात ये है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x² हो वो स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर वो 1 होता है फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। तो इन्होंने बोला कि सिमेट्रिक फंक्शन रूट है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सही है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके पास सेम यही चीज होनी चाहिए, तब आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन फाइंड हो सकेगा। इट इज ए, ठीक है। ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ आ चुकी होगी। और सिमेट्रिक की डेफिनेशन इन्होंने इधर लिखी है कि सिमेट्रिक फंक्शन आर दोस फंक्शन के फंक्शन इन विच द रूट ये इन्वॉल्व करता है किसमें? आर सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, सही है। आगे हम इसके फंक्शन पर देख लेंगे। इसके फंक्शन में फॉर एग्जांपल इन्होंने सबसे पहले फंक्शन दिया था अल्फा बीटा। हमने पहले 2.3 में जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने 2.3 में क्या किया था कि हमारे पास जो x के आंसर आया था, मतलब हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद हो वो हमारे पास इक्वल होता है a - b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अब ये माइनस में एक दफा प्लस में, फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो हमने इसको नाम दिया था अल्फा और बीटा का। अब यहाँ पे क्या सीन है 2.4 में कि अगर हम सिमेट्रिक में हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो आंसर आता था हम उसका ट्रांसपोज लेते थे, जो हमारे पास पहला आंसर था उसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एक्सचेंज है, हम इस बीटा मतलब कि जो बीटा है वो ये सॉरी बीटा हमारे पास होता था नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सही है। अब बीटे की जगह हमारे पास अल्फा हो जाए और अल्फा की जगह हमारे पास बीटा हो जाए, मतलब एक्सचेंज होता है, और इन दोनों का आंसर क्या हो? सेम है। एग्जांपल भी हम देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो हमें फंक्शन समझाने की कोशिश की वो फंक्शन ये है कि f अल्फा बीटा इक्वल है α² प्लस β², ठीक है। देन इसके बाद अगर हम इसको चेंज करके लिखते हैं कि बीटा अल्फा फंक्शन, ठीक है, β² प्लस α², सही है। इन दोनों के आंसर अगर एक इक्वेशन में दिया और दोनों का आंसर सेम आए तो वो हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिक फंक्शन, सही है, सिमेट्रिक फंक्शन। अब ये इन्होंने हमें इक्वेशन बताई, लेकिन इसके बाद जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि बात क्या हो रही है, सही है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि एग्जांपल में ये लोग हमें क्या कहते हैं। एग्जांपल में इन्होंने हमें क्यूब की बात की हुई, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्यूब है, बीटा हमारे पास क्यूब है, हम उसको एक्सचेंज करके उसकी वैल्यू पुट करेंगे। असल बात हमें ये नहीं कह रहा कि अल्फा बीटा को चेंज करने, हमें उन्होंने वैल्यू दी, उस वैल्यू में हमें फिर चेंज करना होगा। मतलब इट्स मीन इधर 2 दिया इधर 1 दिया, इसको फिर पहले यहाँ पुट करना है और उसको वहां पुट करना है। तो एग्जांपल में चल के देखते हैं। तो गाइस हम आ गए एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको एक चीज याद रखनी है, वो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम क्या कहते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते थे, सही है। वो होते ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी, हर जगह। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में हमें वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू हम ये फाइंड करनी, ठीक है। a³ प्लस b³ मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड 3 अल्फा बीटा, ठीक है। और हम ये हमने क्या करना? फाइंड करना है। जो v1 डाटा उन्होंने हमें दिया हुआ पहले a इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1, सही है। एंड फाइंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस 3 अल्फा एंड सेकंड दोबारा इसकी यही चीज हमें दोबारा फाइंड करनी है, ठीक है, 2 दफा। और हमारे पास फिर वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2। मैंने आपको पहले सवाल में पहले सिमेट्रिक में आपको मैंने बता दिया कि क्या सीन है। सीन ये था कि जो हमारे पास एक इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में वो वैल्यू हमने पुट करनी है। और देखिए पहले अल्फा 2 था, बीटा 1 था, अब अल्फा 1 है बीटा 1, इन दोनों का आंसर जब इस इक्वेशन में पुट करें दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब सबसे पहले मैं इसको पुट करता हूं इसमें, ठीक है, पुट
इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ मैं सीरियस, ठीक है, इनपुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, सही है, जो मर्जी आप जो मर्जी लिखे। अब देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल सॉरी प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू, अब मैं पुट करता हूँ अल्फा की वैल्यू हमारे पास पहले इसमें है 2, तो 2 का क्यूब प्लस बीटा की वैल्यू है 1 का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, तो 2 और 1 मैंने वैल्यू इसमें पुट कर दी। यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द 4 4 से 8 आ गया प्लस 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 6 हमारे पास 15, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 15। अब पहला आंसर हमारे पास ये आ गया सही इस इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करनी, सही है, तो मैं दोबारा इसमें पुट करता हूँ। पहला हमारे पास अल्फा 1 है, 1 का क्यूब प्लस बीटा हमारे पास है 2 का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा 1 एंड बीटा हमारे पास 2 इक्वल टू, अच्छा अब 1 प्लस 8 प्लस 6 15, तो इट्स मीन दोनों आंसर हमारे पास क्या आ गए सेम आ गए, ये देखिए दोनों हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये फंक्शन क्या है, ये जो इक्वेशन उन्होंने दी थी दिस एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट बाय सिमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि ये वाले जो दोनों फंक्शन हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी है, एग्जांपल से मैंने आपको वाज़ेह कर दिया। अब आगे ये था इसकी इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में थोड़ी और बातें ऐड कर लेंगे क्योंकि जो अगली वीडियोस हमारे पास होगी वो इसकी एग्जांपल्स की होंगी। एग्जांपल 2 एग्जांपल है, उन्हीं दोनों के पे अलग वीडियो में बनाऊंगा, और एक्सरसाइज 2.4 के टोटल कोई 4 क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 में जाएंगे। इसमें सिर्फ सिमेट्रिक का फंक्शन यूज हो रहा है, और जो हमारे पास दूसरा आ रहा है अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा आपको बहुत, जब मैं प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है, ठीक है, हर वीडियोस की, या आप सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगी इसी वीडियो इसी चैनल पे। अच्छा उसके बाद इस एग्जांपल की आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। जो अब इसी तरह हम अगर 9th में थोड़ा सा हम जाते हैं 9th में, अपनी थिंक को थोड़ी सी बढ़ाएं और 9th की तरफ आगे जाते हैं, वहां आप सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक आपने पढ़ा था। सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर हम हमारे पास जो आंसर है हम उसको ट्रांसपोज ले, और जो पहला आंसर होता था जो क्वेश्चन होता था उसके आंसर क्या दोनों सेम है, तो वो सिमेट्रिक होता था। क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या सीन था कि हमारे पास जो आंसर है हम उसमें से माइनस को कॉमन ले या माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो जो उसका पहला आंसर है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दोनों अल्फा और बीटा, यानी कंसेप्ट अल्फा और बीटा पहले उसमें एक्सरसाइज नहीं 2.3 में आया था। 2.3 में होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा क्योंकि मैंने उसकी बड़ी वीडियोस बना दी थी, इंट्रोडक्शन की भी बनाई थी। फिर मेरे ख्याल में मैंने उस पर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकाली थी हमने कि अल्फा इक्वल था अल्फा प्लस बीटा इक्वल था हमारे पास -b/a के, ये हमने निकाला था। आई होप आप लोगों को वो भी समझ आ चुका होगा। तो आज सिमेट्रिक का फंक्शन यहीं पे इसकी डिफिनेशन की एंड भी होता है, और आई होप कि आप लोगों को सिमेट्रिक की समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।